बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर। लास्ट टाइम हमने 9th केमिस्ट्री का चैप्टर 1 न्यू बुक जो है उसका टॉपिक हमने डिस्कस किया था एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ सब्सटेंसेस, अशिया की एलोट्रॉपिक फॉर्म्स। आज हम नेक्स्ट टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे डिफरेंसेस बिटवीन एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। एलिमेंट्स, कंपाउंड और मिक्सचर्स के कंपाउंड और मिक्सचर्स के दरमियान फ़र्क को आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं बगैर टाइम ज़ाया किए अपने टॉपिक की तरफ। यहाँ पे देखें तीनों चीज़ें लिखी हुई हैं कॉलम्स में, एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर। तो हम इसको डिस्कस करते हैं। देखें एलिमेंट, एन एलिमेंट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर। एलिमेंट क्या है? मादा की सबसे खालिस शक्ल है। ये लास्ट टाइम भी हमने पढ़ा था। इट इज़ ए प्योर सब्सटेंस, ये एक खालिस शय है। कंटेनिंग द सेम काइंड ऑफ एटम, जिसमें एक ही तरह के एटम्स होते हैं। ये लास्ट टाइम हम डिस्कस कर चुके हैं, तो लिहाजा इस पर ज़्यादा बात नहीं करते। कंपाउंड, एक कंपाउंड इज़ ए प्योर सब्सटेंस, ये भी एक खालिस शय है। इट इज़ फॉर्म्ड बाय द केमिकल कम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। ये 2 या 2 से ज़्यादा जो है एलिमेंट्स जब आपस में केमिकली मिलते हैं, कीमियाई मिलाप करते हैं, तो उसके नतीजे में क्या बनते हैं? कंपाउंड्स बनते हैं, जिस तरह हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। ये लास्ट टाइम हमने पिछले टॉपिक में डिस्कस किया था। जैसे कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलके वाटर बनाती है। तो इनके दरमियान रेशो भी क्या होती है? फिक्स्ड होती है। ये भी अपने जहन में रखिएगा। मिक्सचर क्या है? इज़ एन इम्प्योर कंपाउंड है, ये एक नाखालस शय है। ए सैम्पल ऑफ मैटर हैविंग मोर देन वन टाइप ऑफ एलिमेंट्स और कंपाउंड्स मिक्स टुगेदर इन एनी रेशो। यहाँ पे देखें बात होती है एनी रेशो। जो कंपाउंड होती है ना, वहाँ पे बात होती है फिक्स्ड रेशो। ये नीचे आएगी, यहाँ पे देखें फिक्स्ड रेशो। कंपाउंड के अंदर फिक्स रेशो होती है, लेकिन मिक्सचर के अंदर कोई रेशो नहीं होती। यानी कि जब आप 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स को या एटमों को फिक्स्ड रेशो में मिलाते हैं तो कंपाउंड बनते हैं। जब आप 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स को आप बगैर किसी रेशो के मिलाते हैं तो उसके नतीजे में क्या बनते हैं? मिक्सचर बनते हैं। और इसके दरमियान किसी किस्म का कोई केमिकल रिएक्शन भी नहीं होता जब मिक्सचर बनते हैं। नेक्स्ट देखें क्या कहते हैं एलिमेंट्स जो हैं। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ब्रेक डाउन एन एलिमेंट इनटू सिंपलर पार्टिकल्स बाय ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शंस, कि आप एक एलिमेंट्स को एक आम कीमियाई तरीके से या आम जो है केमिकल तरीके से आप उसको सादा अज्जा में तोड़ नहीं सकते एलिमेंट्स को। कंपाउंड्स देखें, इन ए कंपाउंड्स द एटम्स ऑफ एलिमेंट्स मस्ट कंबाइन टुगेदर बाय फिक्स्ड रेशो बाय वेट। फॉर एग्जाम्पल इन वाटर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन ए फिक्स्ड रेशो ऑफ 1:8 बाई वेट। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, दोबारा हम इसको यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। जैसे देखें यहाँ पे हम लिखते हैं कि वाटर है ना H2O। तो यहाँ पे देखें हाइड्रोजन के एक एटम का मास होता है 1 ग्राम, 2 एटमों का कितना हो जाएगा? 2 ग्राम। ऑक्सीजन के एक एटम का वज़न कितना होता है? 16 ग्राम। तो यहाँ पे सिंपलेस्ट रेशो क्या बनेगी? 1:8 बनेगी। तो वो यही बात कर रहे हैं कि इनके दरमियान जो रेशो होती है वो क्या होती है? फिक्स्ड होती है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे देखें इन ए फिक्स्ड रेशो बाय वेट ईच कंपाउंड ऑफ ए मिक्सचर्स रिटेन इट्स आइडेंटिटी एंड स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। मिक्सचर के जो अज्जा होते हैं ना, वो अपनी पहचान को बरकरार रखते हैं। अपनी शनाख्त को बरकरार रखते हैं। अब इसकी देखो मिसाल मैं आपको देता हूँ कि कैसे। आपको मैं कहता हूँ बिलफर्ज आपने चाय बनाई है, ठीक है। आपने चाय के अंदर चीनी डाल दी तो चीनी का जायका आएगा ना। आपने हल्का सा नमक भी डाल दिया तो नमक का जायका भी आएगा। इसी तरह मैं आपसे कहता हूँ आप बीच में थोड़ा सा इलायची आपने डाल दी है, ठीक है, तो इलायची का जायका भी वहाँ पे आएगा। तो हर एक अज्जा जो है वहाँ पे अपनी अपनी पहचान करवा रहा है, ठीक है, उसने अपनी शनाख्त को बरकरार रखा हुआ है। लेकिन जो कंपाउंड्स होते हैं ना, कंपाउंड्स अपनी पहचान खो देते हैं। इसकी मैं बड़ी ज़बरदस्त आपको एग्जांपल देता हूँ। ये देखें हाइड्रोजन, दूसरा है ऑक्सीजन। आपको पता है जहाँ ऑक्सीजन होती है वहीं आग लगती है, जहाँ ऑक्सीजन नहीं होती वहाँ आग नहीं लगती। तो मतलब क्या कि ऑक्सीजन जलने के अमल में मदद देती है। हाइड्रोजन देखें ये भी एक गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है। हाइड्रोजन धमाके के साथ जल उठती है, यानी कि आग पकड़ने वाली गैस है ये दोनों, ये जलने के अमल में मदद देती है। ये आग पकड़ने वाली गैस है, इसको भी आग लग जाती है। लेकिन जब ये दोनों मिलते हैं ना केमिकली, तो केमिकली मिलके ये बनाते हैं वाटर, लिक्विड। तो अब देखें यहाँ पे लिक्विड का आपको पता है पानी क्या करता है? आग को बुझाता है। तो हुआ क्या? हुआ ये कि जब ये केमिकली एक दूसरे के साथ मिले ना और मिलके इन्होंने कंपाउंड बनाया फिक्स्ड रेशो में, तो इन्होंने अपनी शनाख्त खो दी, अपनी खसूसियात इन्होंने ख़त्म कर दी और एक नया कंपाउंड बना जिसकी खसूसियात अलग थी।
लेकिन मिक्सचर में ऐसा नहीं होता। मिक्सचर में आप जितनी चीज़ें डालते हैं ना, वो तमाम की तमाम अपनी शनाख्त को बरकरार रखते हैं। वो यही यहाँ पे बात आपको बताना चाह रहा है कि ईच कंपाउंड ऑफ ए मिक्सचर रिटेन इट्स आइडेंटिटी, अपनी पहचान को वो बरकरार रखते हैं, एंड स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़, और उनके प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो भी उनकी बरकरार रहती हैं, कोई तब्दीली यहाँ पे नहीं आती। नेक्स्ट देखें हमारे पास है जी, व्हेन एन एलिमेंट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ एटम्स, जब एक एलिमेंट एटम्स की शक्ल में पाया जाए, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल, इसको आपने सिंबल की शक्ल में ज़ाहिर करना है। फॉर एग्जांपल जिस तरह देखिए सोडियम है एंड कैल्शियम है, आर रिप्रेजेंटेड बाय देयर सिंबल Na एंड कैल्शियम, यानी कि जब कोई एलिमेंट एटम्स के मजमुआ की शक्ल में वक़ूफ़ होता है तो इसकी नुमाइंदगी एक सिंबल से ज़ाहिर की जाती है। जिस तरह यहाँ पे देखिए सोडियम को उसने Na से ज़ाहिर किया है, नेट्रियम, और Na नेट्रियम से लिया गया है, और कैल्शियम को Ca से ज़ाहिर करेंगे। ये Ca सिंबल है कैल्शियम का, Na सिंबल है सोडियम का, H सिंबल है हाइड्रोजन का, O सिंबल है ऑक्सीजन का। ठीक हो गया। नेक्स्ट देखें कंपाउंड, इट इज़ पॉसिबल टू ब्रेक ए कंपाउंड इनटू इट्स जो है कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स बाय केमिकल रिएक्शन। अब देखो क्या कहना चाहता है, किसी कंपाउंड को ये हमारे लिए मुमकिन है कि आप किसी भी कंपाउंड को, उसमें मौजूद एलिमेंट्स को आप केमिकल रिएक्शन की मदद से अलहदा कर सकते हैं। ठीक है, हमारे लिए मुमकिन है कि किसी कंपाउंड में मौजूद एलिमेंट्स को केमिकल रिएक्शंस की मदद से हम क्या कर सकते हैं, अलहदा कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जिस तरह देखो अमोनिया है, कैन बी कन्वर्टेड बैक इनटू नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन बाय सुइटेबल केमिकल रिएक्शंस, यानी कि आपके पास अमोनिया है ना NH3, तो आप इसको जो है सुइटेबल केमिकल रिएक्शंस की मदद से दोबारा आप N2 और H2 में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन एलिमेंट्स को आप ऐसा नहीं कर सकते, एलिमेंट्स को आप सादा अज्जा में आम केमिकल रिएक्शंस के ज़रिए से तोड़ नहीं सकते। ये मिक्सचर्स में भी होमोजीनियस हो सकते हैं और क्या हो सकते हैं, ये हेट्रोजीनियस। मिक्सचर्स या तो होमोजीनियस हो सकते हैं या फिर ये क्या हो सकते हैं, हेट्रोजीनियस हो सकती हैं। लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था, वो वाला टॉपिक भी आप सुन लें, वहाँ से आपको क्लियर इसकी सारी क्या कहते हैं पॉइंट हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल सोल्यूशन ऑफ कॉमन साल्ट इन वाटर इज़ ए होमोजीनियस मिक्सचर वाइल ए सैम्पल ऑफ रॉक इज़ ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर, कि अगर आपने एक नमक का सोल्यूशन बनाया हुआ पानी में, वो एक होमोजीनियस मिक्सचर है, क्योंकि उसमें हर एक कोने में उसके अज्जा एक जैसे होंगे। ठीक है, लेकिन जो पत्थर है, पत्थर का एक टुकड़ा है, उसके हर एक हिस्से में हो सकता है अज्जा एक जैसे ना हो, इसलिए वो हेट्रोजीनियस है। गैसियस एलिमेंट्स एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल, गैसी एलिमेंट्स में मौजूद मॉलिक्यूल्स आज़ादाना घूमते हैं। फॉर एग्जांपल जिस तरह देखें नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है एंड क्लोरीन। नोबल गैसेज हाउएवर एग्जिस्ट एज मोनोअटॉमिक मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे देखो क्या कहते हैं, नोबल गैसेज जो हैं ये मोनोअटॉमिक मॉलिक्यूल्स की शक्ल में एग्जिस्ट करते हैं। मोनोअटॉमिक कौन से होते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें सिर्फ एक एटम हो। उनमें देखें नोबल गैसेज हैं, हीलियम है, नियोन है, आर्गोन है, क्रिप्टॉन है, जीनोन है, रेडोन है। इनके मॉलिक्यूल एक ही एटम पर मुश्तमिल होते हैं, इसलिए इनको नाम देते हैं मोनोअटॉमिक का। क्या नाम देते हैं, मोनोअटॉमिक। मोनो कहते हैं एक को, अटॉमिक एटम से निकला है। तो गैसियस एलिमेंट्स एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल्स, गैसी एलिमेंट्स में मौजूद मॉलिक्यूल्स आज़ादाना घूमते हैं, जिस तरह नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और क्लोरीन। और नोबल गैसेज के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक एटमों पर मुश्तमिल होते हैं, जिनको मोनोअटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। आगे देखें क्या कहते हैं, द प्रॉपर्टीज़ ऑफ ए कंपाउंड्स आर ऑलवेज डिफरेंट फ्राम द एलिमेंट्स फ्राम विच इट इज़ फॉर्म्ड, कि एक कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, एक कंपाउंड्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो उन अज्जा से मुख्तलिफ होती है जिनसे वो बनते हैं। अब ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट इसके साथ आना चाहिए था ऊपर, यहाँ पे ईच कंपाउंड ऑफ ए मिक्सचर रिटेन इट्स आइडेंटिटी एंड स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, इसके सामने लिखना चाहिए था, लेकिन आगे पीछे क्यों है। तो खैर देखें, किसी कंपाउंड के ख्वास उसमें मौजूद अनासर के ख्वास से क्या होते हैं, बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। इसकी मैंने एग्जाम्पल आपको दी थी यहाँ पे H2 और O2 की, कि H2 और O2 जब आपस में केमिकली मिलती हैं तो ये वाटर बनाते हैं। वाटर के जो ख्वास हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल द प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर आर डिफरेंट फ्राम दोज ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। नेक्स्ट देखें, द कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर्स आर नॉट केमिकली बाउंड, के जो मिक्सचर्स के कंपोनेंट होते हैं उनके दरमियान किसी किस्म का कोई केमिकल बॉन्ड नहीं होता, एंड दे कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। नेक्स्ट देखें, कंपाउंड एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स। फॉर एग्जांपल्स हाइड्रोजन क्लोराइड के कंपाउंड्स हैं वो या तो मॉलिक्यूल्स की शक्ल में अपना वजूद बरकरार रखते हैं, जिसमें HCl है, NH3 है, H2O है। कंपाउंड में आल्सो एग्जिस्ट एज ए नेटवर्क अरेंजमेंट ऑफ देयर एटम्स, या मुरक्बात एटम्स के मरबूत निज़ाम नेटवर्क अरेंजमेंट की शक्ल में भी वक़ूफ़ पज़ीर होते हैं, जैसे ये NaCl है, ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है,
या ये सैंड, रेत की एग्जांपल उसने यहाँ पे दी हुई है, इसमें कोवलेंट बॉन्ड होता है रेत के अंदर। द प्रॉपर्टीज़ ऑफ ए मिक्सचर्स आर द सम ऑफ दोज ऑफ इट्स कंपोनेंट। मिक्सचर के ख्वास उसमें मौजूद अज्जा के ख्वास का मजमुआ होते हैं। तो डेयर आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है हम टॉपिक को डिस्कस करेंगे, सोल्यूशन, कोलाइडर सोल्यूशंस एंड सस्पेंशन। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।